पिताश्री के चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि। आपको गए हुए 1 वर्ष हो गए पिताश्री। हेलो दोस्तों, आप सभी को इंदिरा गुप्ता एडवोकेट की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आज हमारे पिताश्री की प्रथम पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम लोग पिताश्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद हमारे घर पे हवन पूजन हुआ विधि विधान के साथ। और इस अवसर पर हमारे पूरे परिवार, हमारे समाज के लोग एकत्रित रहे। ये हमारा पैतृक आवास है, हमारा पैतृक आवास जिसको बहुत ही मेहनत के साथ मेरे पिताश्री ने बनवाया था। ये ढोली सकरा मुजफ्फरपुर में अवस्थित है और यहीं पे पिताश्री की ये बाहर में आप देख रहे हैं एक छोटा सा मंदिर पिताश्री के द्वारा बजरंगबली का मंदिर बनवाया गया था। और ये नीचे ग्राउंड फ्लोर है। इसी में हवन और मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ पूजन हो रहा है। और देखिए, ये पूरे परिवार के सदस्य हमारे चाचा, फूफा, भाई, बहन, बुआ, चाची, सारे परिवार के सदस्य लोग हैं। और ये हमारा भाई है, भाइयों में बड़ा है, वैसे तो हमारे से ये छोटा है। और यहाँ पे पूरे विधि विधान के साथ बरसी का कार्यक्रम हो रहा है। तत्पश्चात हवन का कार्यक्रम होगा और सब लोग बैठे पूजा। ये हमारे पिताश्री की तस्वीर है। हमारे पिताश्री स्वर्गीय नंद किशोर चौधरी मुजफ्फरपुर बिहार, उत्तर बिहार औद्योगिक प्रक्षेत्र के चेयरमैन रह चुके हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं। पिताजी की तबीयत खराब होने के वजह से कई सालों तक उनका इलाज चलता रहा, लेकिन अंत में 25 जनवरी 2023 को उनका स्वर्गवास हो गया। पिता की कमी उनके नहीं होने पे पता चलता है। और पिता परिवार का वो मुखिया है जिसके छत्र छाया में परिवार बिल्कुल महफूज होता है। आज उनकी कमी इतना महसूस हो रही है कि बता नहीं सकती हूँ। दुनिया में सब कुछ है लेकिन पिताश्री नहीं है। घर के मेन गार्जियन, मुखिया और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे। उनकी कमी सदैव, ये हमारी माताश्री हैं, उनकी कमी सदैव हम लोगों को खटकती रहेगी। ये देखिए, भाई पूजन करके उठ चुका है और उसके बाद परिवार के सदस्य, बड़ी दीदी, भाभी, बुआ, सारे लोग जो पिंड होता है, पिंड के ऊपर दूध, पुष्प, अक्षत वगैरह चढ़ाते हैं। और सारे लोग, ये परिवार के सभी सदस्य लोग हैं, बच्चे बूढ़े सभी उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बहुत दुखद क्षण है हम लोगों के लिए कि 1 वर्ष हो गए पिताश्री को गए हुए, लेकिन ईश्वर और नियति के आगे कब किसकी चली है। और ये संसार नश्वर है। जो मनुष्य जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित। ये देखिए, ये पिंड है और इसी पिंड की पूजा की जाती है और बरसी कार्यक्रम तत्पश्चात ये हवन हो रहा है। अब मैं भी आ गई हूँ पिंड तर्पण के लिए। पिंड तर्पण करने के बाद ये पुष्प, अक्षत, ये सब चढ़ाने के बाद हवन करूँगी और ईश्वर से सदैव यही कामना करूँगी कि हमारे पिताश्री जहाँ कहीं भी हो, उनकी आत्मा को शांति मिले। ईश्वर अपने चरणों में उनको स्थान दे और उनकी छत्र छाया हम लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे। ईश्वर अपनी कृपा करते रहें, क्योंकि उनकी कमी तो दोस्तों, माँ बाप की कमी दुनिया में कोई नहीं पूरा कर सकता है। और ये हमारे बड़े जीजा जी हैं, वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। परिवार के सब लोग एक एक करके श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दुखद क्षण है, लेकिन यही रीति रिवाज, रस्म है जिसको पूरा करना होता है और सभी करते हैं। चाहे आप दुखी मन से करें या जैसे भी करें, दुनिया का जो रस्म और रिवाज है उसको तो निभाना ही पड़ता है दोस्तों।
देखिए ये हमारी माता श्री हैं, ये बड़ी बुआ है, छोटी बुआ है, ये सासू माँ है बड़े भाई की, बगल में चाची बैठी हैं, बड़ी दीदी हैं, बुआ हैं, सभी लोग हैं। माता श्री आज ये सारी भाभियाँ हैं हमारी पिताश्री को के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद एक फ़ोटोग्राफी इन लोगों का ये हो रहा था, तो मैंने भी इस क्षण का वीडियो लिया। ये माता श्री सारे लोग बैठे हैं, माँ हैं, चाची हैं, ये बड़ी दीदी हैं हमारी। ये सब कार्यक्रम होने के बाद, हवन पूजन होने के बाद अब सभी लोग हम लोग ये ऊपर ये पंडित हैं, पंडित लोगों को खिलाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो परिवार के जितने भी सदस्य हैं हमारे, ये सामने पंडित लोग बैठे हैं और सभी लोगों को हवन के बाद भोजन कराया जाता है और पूरे परिवार के लोगों का भोजन हो रहा है। ये हमारी छोटी बहन है, ये यहाँ पे मिस्त्री लोग हैं, खाना बना रहे हैं, पूरी तल रहे हैं, जलेबी छान रहे हैं। पूरा विधिवत जो कार्यक्रम होता है, खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी और अच्छा खाना पीना बना था। दोस्तों यहाँ मैं हूँ और ये मेरी दोनों भाभी है, किसी बात पे डिस्कशन कर रही है। और ये देखिए पूरे छत काफ़ी बड़ा है, तो सारे लोग बैठ के यहीं पे भोजन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग भी भोजन के लिए बैठ गए और हम लोग भी भोजन कर रहे हैं। प्रथम खेप में सारे जेंट्स लोग बैठे थे, द्वितीय खेप में हम लोग भी बैठे हैं और जेंट्स लोग भी बैठे हैं। क्योंकि छत काफ़ी बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है लोगों को खिलाने में। सभी लोग सुस्वादु भोजन का आनंद ले रहे हैं। दोपहर का समय हो गया था तो, और वैसे भी हमारे यहाँ 2-3 दिनों तक नौकेस के दिन भी भोज हुआ था और आज तो बरसी थी तो दिन में भी भोज का कार्यक्रम था और रात्रि में भी दोस्तों भोज का व्यवस्था है। रात्रि में पूरे गांव, हमारे समाज के जितने लोग हैं, परिवार और जितने हमारे रिश्तेदार हैं, पटीदार लोग हैं, गोतिया जिसको बोलते हैं, वो सब लोग खाएंगे। यहाँ भोजन के उपरांत माता श्री और मेरा भाई लोग ये पंडित जी को वस्त्र और बर्तन, द्रव्य, पैसे वगैरह सब दान कर रहे हैं। ये भाई है, ये छोटी भाभी है, भतीजी है, छोटा भाई है, दीदी, मैं, सभी बहन लोग यहाँ पे खड़े हैं और इन लोगों को खिलाने पिलाने के बाद दान दक्षिणा देके बजाते इन लोगों को विदा किया जाएगा। दिल और मन बहुत बोझिल है दोस्तों, लेकिन दुनिया की रस्म है तो निभाना तो पड़ता ही है। दोस्तों आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे पिताश्री के लिए आप लोग भी दुआ करिए कि जहाँ भी हो हमारे पिताश्री, वो उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी छत्र छाया हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे। और दोस्तों आप लोगों को किसी भी प्रकार की लीगल हेल्प की ज़रूरत हो तो जैसा कि मैं बताई कि मैं अधिवक्ता हूँ, ये देखिए हमारे भाई लोग हैं, बड़े जीजा जी हैं, बहन हैं, भतीजी हैं,